हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम लास्ट फ्लिप फ्लॉप जो कि है टी फ्लिप फ्लॉप, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। एसआर फ्लिप फ्लॉप से हमने बनाई थी डेटा फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो अलग अलग 4 कॉम्बिनेशन थे उसमें से 2 कॉम्बिनेशन को यूज करके हमने बनाई थी, जिसमें एस और आर को हमने एक इन्वर्टर से, नॉट गेट से कनेक्ट कर दिया था, तो एक डी फ्लिप फ्लॉप बन गई थी, जिसका इस्तेमाल हम डेटा स्टोरेज के लिए करने वाले हैं। ओके, और एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक लास्ट जो स्टेट था जिसमें s इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 था, तो उसमें इनवैलिड आउटपुट मिल रहा था जिसको हम यूज नहीं कर रहे थे, नॉट यूज्ड आउटपुट था। इस डिसएडवांटेज को हमने रिमूव किया था जे के फ्लिप फ्लॉप से, जिसमें आउटपुट को हमने इनपुट से फीडबैक दिया था। ओके, तो इस तरह से हमने 3 फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट कर ली है। जेके फ्लिप फ्लॉप में जो लास्ट केस था, इसमें जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 था और इसमें हमें टॉगलिंग देखने को मिल रहा था। ओके, तो अगर हमें कोई ऐसा फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है जिसमें हमें कंटिन्यूअस इनपुट का टॉगलिंग देखने को मिले, तो इसके लिए जो फ्लिप फ्लॉप डिजाइन होता है इसे हम बोलेंगे टी फ्लिप फ्लॉप। टी का यहाँ मीनिंग है टॉगलिंग। ओके, तो टॉगलिंग के लिए जो फ्लिप फ्लॉप यूज होता है वो है टी फ्लिप फ्लॉप, जिसमें आउटपुट कंटिन्यूअस टॉगल करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली आपका आउटपुट है 0, तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे हो जाएगा 1, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे हो जाएगा 0, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे हो जाएगा 1, यानी कि कंटिन्यूअस एक्टिव लो, एक्टिव हाई, एक्टिव लो, एक्टिव हाई, इस तरह से कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। तो इसके लिए जो फ्लिप फ्लॉप यूज होता है इसे हम बोलेंगे टी फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो जे के फ्लिप फ्लॉप में लास्ट केस था, यानी कि J इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1, इस एक कॉम्बिनेशन से हम टी फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, J और K की वैल्यू कॉमन कर देनी है। J इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1, ओके, और J इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0। तो जब 0 रहता है तो आपका J के फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट नो चेंज कंडीशन में चला जाता है। ओके, जिसे हमने मेमोरी स्टेट बोला था। तो इस तरीके से हम J के फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफाई करके टी फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए आपको क्या करना है, जे के को डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है और यहाँ पे एक सिंगल इनपुट देना है जिसे हम बोलेंगे टी। तो अगर हम यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 करेंगे तो यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 होगा और k इज इक्वल टू 1 होगा। तो जब j इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 होता है तो j के फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट कंटिन्यूअस टॉगल करता है, जो कि हमारा t फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम इसका ट्रूथ टेबल डिजाइन करें, तो ट्रूथ टेबल में हमें चाहिए एक क्लॉक पल्स, दूसरा चाहिए इनपुट सिग्नल और हमें इससे मिलेगा आउटपुट। ओके, तो इस तरह से इसका ट्रूथ टेबल डिजाइन होगा, जिसमें हमारे पास जब क्लॉक इज इक्वल टू 0 रहता है, तो क्लॉक इज इक्वल टू 0 कोई भी फ्लिप फ्लॉप में होगा तो फ्लिप फ्लॉप डिसेबल रहेगा। तो जब फ्लिप फ्लॉप डिसेबल रहता है तो आउटपुट इसका क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है हमें प्रीवियस केस का, यानी कि नो चेंज कंडीशन है, जिसे हमने मेमोरी स्टेट बोला था। ओके, तो इससे इस केस में t की कोई भी वैल्यू हो तो डोंट केयर, जो आउटपुट है वो प्रीवियस केस का ही हमें मिलता है। जब क्लॉक इज इक्वल टू 1 होता है, t इज इक्वल टू 0 होगा, तो जब t इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे होगा t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे होगा j इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे होगा k इज इक्वल टू 0। तो जब दोनों इनपुट सिग्नल की वैल्यू 0 है तो हमें पता है, हमने j के फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल बनाया था, तब जब j इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 था तो हमें मेमोरी स्टेट एज इट इज देखने को मिला था, जिसे हमने बोला था QN मेमोरी स्टेट। ओके, जब क्लॉक इज इक्वल टू 1 है, t इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे होगा t इज इक्वल टू 1, जिसकी वजह से यहाँ पे j इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और k इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो जब j के फ्लिप फ्लॉप में j इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 होता है तो आउटपुट मिलता है हमें QN कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम बोलते थे टॉगलिंग। ओके, तो जब j इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 होगा या फिर t इज इक्वल टू 1 होगा, क्लॉक पल्स हम अप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा QN कॉम्प्लीमेंट। अगर QN की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे QN कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 1, अगर QN की वैल्यू 1 है तो QN कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 0, यानी कि टॉगल होता आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आप J के फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर सकते, J के फ्लिप फ्लॉप से T फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर सकते हो और इसका ट्रूथ टेबल निकाल सकते हो।
अभी आप जानते हैं ट्रूथ टेबल से हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी मिल सकता है। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने के लिए आपको चाहिए पास्ट आउटपुट एंड प्रेजेंट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने के लिए हम Qn और T का इस्तेमाल करने वाले हैं और यहाँ पे हमें मिलेगा नेक्स्ट आउटपुट Qn प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स है जिसके 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। हम सभी कॉम्बिनेशन को लिख लेते हैं पहले। ओके, जब t की वैल्यू 0 होती है, आपको पता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है वो पूरा कैरेक्टरिस्टिक टेबल ट्रूथ टेबल से बनता है। तो जब t की वैल्यू 0 है तो आपको ट्रूथ टेबल में देखना है कि जब t की वैल्यू 0 होती है तो आउटपुट क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है पास्ट स्टेट Qn। तो यहाँ पे Qn की हमें वैल्यू पता है 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। जब t की वैल्यू 1 होती है तो आउटपुट हमें मिलता है Qn कॉम्प्लीमेंट। Qn की वैल्यू 0 है तो Qn कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 1। जब फिर से t की वैल्यू 0 होती है तो आउटपुट मिलेगा Qn। यहाँ पे Qn की वैल्यू है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। और यहाँ पे जब t की वैल्यू 1 होती है तो आउटपुट हमें मिलता है Qn का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे Qn की वैल्यू है 1, तो Qn कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 0। तो इस तरह से आप इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल निकाल सकते हो। जब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक टेबल होता है तो इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल से आप बना सकते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर टी फ्लिप फ्लॉप Qn प्लस 1 इज इक्वल टू, जहां पे भी आपको Qn प्लस 1 की वैल्यू 1 दिखाई देती है उससे आपको एक मिनटर्म निकालनी है। तो यहाँ पे मिनटर्म होगा Qn इज इक्वल टू 0 है तो Qn का कॉम्प्लीमेंट और t इज इक्वल टू 1 है तो t को डायरेक्टली लिख लेंगे। तो t Qn कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे फिर से एक Qn प्लस 1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ से एक और मिनटर्म बनेगी। Qn की वैल्यू 1 है और t की वैल्यू 0 है तो t का कॉम्प्लीमेंट आएगा और आएगा Qn। तो इस तरह से आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक टेबल से बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लिया है। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल से मिलता है हमें एक्साइटेशन टेबल, जो कि हमें फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन में और काउंटर्स की डिजाइन में हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल आएगा। ये जो एक्साइटेशन टेबल है वो कैरेक्टरिस्टिक टेबल से बनता है। तो अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक टेबल है तो आप इजीली एक्साइटेशन टेबल भी बना सकते हो। तो एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए हमें चाहिए Qn पास्ट आउटपुट, Qn प्लस प्रेजेंट आउटपुट एंड इनपुट। तो हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट है टी। यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ये हो गए हमारी 4 कॉम्बिनेशन। अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे Qn और Qn प्लस 1 की वैल्यू है इससे हमें मिलेगी t की वैल्यू। ओके, पास्ट आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट से आपको प्रेजेंट इनपुट क्या है इसकी वैल्यू एक्साइटेशन टेबल से मिल सकती है। तो एक्साइटेशन टेबल कैरेक्टरिस्टिक टेबल से मिलता है। ओके, तो यहाँ पे जब Qn की वैल्यू 0, Qn प्लस 1 की वैल्यू 0 है तो आपको यहाँ पे देखना है Qn की वैल्यू 0, Qn प्लस 1 की वैल्यू 0, तो इस वक्त आपको t की वैल्यू मिलेगी 0। तो यहाँ लिख लेंगे t इज इक्वल टू 0। Qn की वैल्यू जब 0 है और Qn प्लस 1 की वैल्यू 0 है तो उस वक्त आपको t की वैल्यू मिलती है 1। नेक्स्ट केस, जब Qn की वैल्यू 1 तो Qn की वैल्यू 1 और Qn प्लस 1 की वैल्यू 0, तो उस वक्त t की वैल्यू है 1, तो यहाँ लिख लेंगे 1। नेक्स्ट केस में यहाँ पे Qn की वैल्यू 1 है, Qn प्लस 1 की वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू 1 1 है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक टेबल में यहाँ पे दोनों वेरिएबल की वैल्यू 1 1 है तो इस वक्त आपको t की वैल्यू मिलेगी 0, तो यहाँ लिख देंगे t इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपका एक्साइटेशन टेबल भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो हमने स्टार्ट किया था कि अगर हमें एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप इस तरह का चाहिए जिसमें कंटिन्यूअस आउटपुट टॉगलिंग करता हो। अगर आप यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 करो तो यहाँ पे आउटपुट पे कंटिन्यूअस टॉगलिंग 1 0 1 0 कंटिन्यूअस मिलना चाहिए जब हम क्लॉक सिग्नल अप्लाई करते हैं तब। तो इस तरह से हम टी फ्लिप फ्लॉप की डिजाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अलग अलग फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप है और हमें JK फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन चाहिए तो किस तरह से हम SR फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करके JK फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन ले सकते हैं। और हमारे पास अगर SR फ्लिप फ्लॉप है और हमें D फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन चाहिए तो हम किस तरह से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं D फ्लिप फ्लॉप में।